हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि राव साहब का ब्रेसलेट सभी लोग ढूंढने लगते हैं जिसका रुद्राक्ष गुम हो गया है। फैमिली के सभी लोग ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे राव साहब कहते हैं अरे जाने दो, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो चलते। ये लोग भी कहाँ फंस चुके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वैजंती जो होती है वो घर में आ रही होती है, क्योंकि उसका शक जो है पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है कि इन सब के पीछे राव साहब का हाथ है। और तभी राव साहब कहते हैं अरे चलो भाई बहुत हो गया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता। तभी वहाँ पे वैजंती आ जाती है और वह बोलती है वसुंधरा से, मैडम जी मुझे कुछ बात करनी है, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आपकी जान को खतरा है। ये सुनकर तो राव साहब के जैसे होश उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वसुंधरा बोलती मेरी जान को खतरा कैसे हो सकता है, अगर तुम लोग साथ में तो कुछ नहीं। वैजंती बोलती नहीं, मुझे पता चला है कि आज आपकी जान को खतरा है और यहाँ पे आपके सर पे मौत का साया मंडरा रहा है, इसलिए आप बाहर नहीं जा सकते, मैंने कह दिया। यहाँ पे रणविजय को शक होता है। रणविजय बोलता है कि वैजू ऐसी कोई बात है क्या, क्या फिर से माँ पे कोई बड़ा अटैक होने वाला है जो तुम मना कर रही हो। वैजू बोलती हाँ कुछ ऐसा ही समझ रही हो, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वसुंधरा मैडम बाहर जाए और उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है अगर कुछ ऐसा है तो हमें बताओ। वैजू बोलती मैं सब बता दूंगी। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है क्या तुम्हें पता है इन सबके पीछे किसका हाथ है, अगर कुछ ऐसा है तो बताओ। वैजू बोलती हाँ हाँ समझो पता ही चल गया है, बस आप लोग मंदिर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे संजय राव साहब कहते हैं कि पहले तो तुम हमको कोई ठोस सबूत दो जिससे हम नहीं जा पाए। तो यहाँ पे वैजू बोलती हाँ हमारे पास ठोस सबूत है, आप नहीं जा सकते, पहले तो आप बताइए कि आपके ब्रेसलेट का रुद्राक्ष मिला क्या। तो यहाँ पे वो बोलते नहीं। तो यहाँ पे वैजू बोलती देखो मेरे पास तो है, ये देखो कहीं ये तो नहीं। तभी ये सब देख के सभी लोग घर के चौंक जाते हैं कि आखिर ये ब्रेसलेट का रुद्राक्ष इसके पास कहाँ से आया। वैजू बोलती है कि फ़िलहाल के लिए तो आप लोग नहीं जाओ। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है कि हम लोग तुमसे पूछ के करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है और तुम्हारे चक्कर में रहेंगे। मैं तो बोलती हूँ इसकी बात ही नहीं सुनी, तो अपने आप को घर की मालकिन समझ रही। वैजू बोलती मैं घर की मालकिन नहीं, बस मैं वसुंधरा मैडम की सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ और कोई नहीं जा सकता, ये मैंने कह दिया सो कह दिया। तभी जो ब्रेसलेट दिखाती है तो जैसे तो होश उड़ जाते हैं यहाँ पे संजय राव साहब के। वो ब्रेसलेट दिखाती पूछती है कि क्या ये ब्रेसलेट आपकी, क्या आप जानती है। तो वसुंधरा मैडम कहती ये तो नहीं पता, राव साहब आप चेक करिए। तो जब भी राव साहब देखते हैं तो बोलते हैं कि शायद होगा, मुझे इतना पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। यहाँ पे वैजंती बोलती है कि आपको पता है क्या अटैकर अटैक कर सकता है आज। तो तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि आप तुम बाबा से इतने सवाल क्यों कर रही हो वैजू। तो बोलती है क्योंकि अनुभवी हैं बड़े, इसलिए उनको पता होगा। जब वो रुद्राक्ष की माला दिखाती तो वसुंधरा के भी जैसे होश उड़ जाते हैं। उसको लगता है कि चलो लगता है कि रुद्राक्ष की माला मिल गई है। तभी वो राव साहब को बोलती है आप देखिए पहचानिए। राव साहब बोलते शायद मेरा हो सकता है, मैं इतना कन्फर्म तो नहीं हूँ। तो भी बोलती कि आप अपना ब्रेसलेट उतार के दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ एक बारी। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है कि तुम बाबा से शक क्यों करी हो, हमेशा आप ब्रेसलेट क्यों मांग रहे हो। बट वसुंधरा बोलती है मांग रही है तो दे दीजिए ना तसल्ली के लिए, ऐसे रखे क्यों हैं आप। तो वसुंधरा के कहने पे राव साहब जो होते वो अपना ब्रेसलेट निकाल के दे देते हैं। तभी उस ब्रेसलेट में रुद्राक्ष जो होती वैजू ज्वाइन कर देती है और वह जाके प्रॉपर प्लेस पे जाके जुड़ जाता है। और यहाँ पे तभी वसुंधरा जो होती है चौंक जाती है, सोचती कि ऐसे कैसे, लगता है इसी का घुंघरू था, वो रुद्राक्ष था, इसीलिए वो जाके इतने जल्दी से जुड़ गया, वरना ये जुड़ता नहीं। जैसे ही वैजू जो होती है उस ब्रेसलेट को जोड़ने के बाद दिखाती है सबके, तो जैसे होश उड़ जाते हैं। सबको लगता है वैजू ने तो रुद्राक्ष तो ढूंढ ही दिया। यहाँ पे वसुंधरा बोलती वाह वैजू तूने तो कमाल कर दिया इन दोनों को जोड़ के, मैं कब से परेशान थी, घर में हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, अच्छा वो मिल गया। लेकिन वैजू तू मुझे एक बात, तू कब से राव साहब से इतने सवाल कर रही है, कुछ हुआ है क्या, तू इनसे इतने सवाल जवाब कर रही है, कुछ गड़बड़ है, कोई बात है तो बता हम लोगों को। तो वो वैजंती बोलती कि हाँ मैं बता दूंगी, कोई बात रहेगी तो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं, सही टाइम आने पे बता दूंगी। और हाँ ये ब्रेसलेट मैं अपने पास रख रही हूँ, इसको थोड़े टाइम में मैं आप लोग को दूंगी। ऐसा कह के वो घर से बाहर चली जाती है और घर को जो होती है वह लॉक कर देती है। यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वह वैजू को थैंक यू बोलती है और वैजू भी बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। ऐसा कह के वो बाहर चली जाती है ब्रेसलेट लेके। और जैसे ही वो बाहर जाती है वो घर के सभी लोग उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और वो फटाक से दरवाजा लॉक कर देती। सब लोग बार बार वैजू वैजू चिल्ला रहे थे, लेकिन वैजंती जो थी दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि वैजंती को आज शक जो है आज पूरी तरह से कन्फर्म में बदल गया। उसको लगता है इन सबके पीछे राव साहब का हाथ है, इसलिए वो मिश्रा सर को अपनी फ़ोन कर देती है और बोल देती है कि मिश्रा सर पर्दे के पीछे का विलेन मिल गया, इसलिए आप जल्द से जल्द आ जाओ। घर के सभी लोग यहाँ पे दरवाजा पीट रहे हैं कि शायद वैजंती दरवाजा खोल दे, बट यहाँ पे वैजू दरवाजा तब तक नहीं खोलती जब तक कि सारे पुलिस ऑफिसर नहीं आ जाएंगे। यहाँ पे घर के अंदर वसुंधरा और राव साहब के भी होश उड़े, आखिर वैजू ये सब कर क्यों रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ सब लोग वैजू को दरवाज़ा खोलने को बोलते हैं, लेकिन वैजू दरवाज़ा नहीं खोलती है। वैजू अपने ऑफिसर से बात करती है और उन्हें घर आने के लिए कहती है और उन्हें बोलती है कि यहाँ पे सब कुछ रेडी है सर, आप आ जाइए। तभी मिश्रा जी और उनकी टीम जो होती है वहाँ पे घर पे पहुँचती है और वह वैजू से बोलती है क्या अंदर सब लोग हैं, क्या तुमने दरवाज़ा ठीक से लॉक किया। वैजू बोलती हाँ सर मैंने दरवाज़ा ठीक से लॉक कर दिया, सब लोग अंदर है, आज चल के आप देख लीजिए। तभी सारी फोर्स की टीम जो होती है वो अंदर जाती है दरवाजे की, और वो जो होती है वो फटाक से सारे घर के लोगों को घेर लेती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशली
ही जो होते हैं संजय राव जी को घेर लिया जाता है। तभी घर के सभी लोग जो होते हैं वो चकन्ना हो जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पे संजय राव साहब के भी तो जैसे होश उड़ जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता चलता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये सब कौन कर रहा है। पुलिस ऑफिसर घेर लेते हैं। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो मिश्रा जी से पूछने लगती है, मिश्रा जी आखिर ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में, आप कुछ बताएंगे। यहाँ पे रणविजय भी जो है वो वैजू से पूछता है, वैजू ये सब क्या है, यहाँ कैसे ऑफिसर आगे तुम बताओ कि बाबा को इस तरह से बंदूक क्यों ताने हुए हैं। और यहाँ पे देखते हैं सुलेखा और उसके पति भी डर जाते हैं। दोनों लोग घर के सभी माहौल एकदम, घर का माहौल एकदम डरा हुआ है, सब लोग पूरे डर गए हैं। यहाँ पे वसुंधरा पूछते वैजू से, आप वैजू बताएगी ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस क्यों यहाँ पे किस लिए आई। मिश्रा बिजू जी बोलते हैं कि वैजयंती को डाउट आया है राव साहब पे, इसलिए वो कुछ सवाल जवाब करेगी, इसका उनको जवाब देना है और तब तक जवाब देना है और इस घर से कोई नहीं जाएगा जब तक ये सब सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। रणविजय बोलता है, वैजू ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है। थोड़े टाइम के लिए वसुंधरा भी एकदम से शॉक हो जाती है कि वैजू ये सब क्यों कर रही है। वसुंधरा बोलती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को चाहिए क्या और कर क्या रहे हो। यहाँ पे वैजयंती बोलती, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ मैडम जी और आपकी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, इसलिए मुझे प्लीज़ मेरी ड्यूटी करने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिश्रा जी जो होते हैं वैजयंती को ऑर्डर देते, वैजयंती गो अहेड और जाके अपने जो भी तुम्हारे सवाल जवाब है वो सब तुम कर सकती हो। उसके बाद वैजयंती जो होती है वो राव साहब के पास जाती है और वह उनसे पूछती है कि पहले तो हमें मुझे ये बताइए आप कि आपका ब्रेसलेट कहाँ गिरा था, ये उसका रुद्राक्ष। यहाँ पे दिखा के पूछती है, जहाँ पे 2 मिनट के लिए राव साहब गुम से हो जाते हैं। तभी रणविजय बोलता है कि वैजयंती ये सब क्या चल रहा है और तुम बाबा से इस तरह से सवाल कैसे कर सकती हो। ठीक है तो तुम ही बता दो ना, ये ब्रेसलेट के रुद्राक्ष तुम्हें कहाँ से मिले, तो तुम बाबा से क्यों पूछ रहे हो, इतना तुम्हें पता है। उसके बाद वैजयंती बताती है कि किस तरह से वो जंगल में गुंडे का पीछा कर रही थी और उसके पीछे रुद्राक्ष गिरा हुआ था। तभी से वो इस रुद्राक्ष को देख रही है, वो सोच रही है कि ये रुद्राक्ष किसका है, इसलिए मुझे पता है इनका। और सिर्फ यही एक सबूत ही नहीं है, दूसरा सबूत भी है, ये हमेशा फ़ोन पे लगे रहते थे। जिस दिन गुंडा पूरी तरह से फ़ोन पे बात कर रहा था क्रिमिनल, वो इस तरह से ये भी बीच बीच में अपना फ़ोन चला रहे थे। उस दिन जब हम गाड़ियों में बैठ के आ रहे थे तो भी राव साहब अपने फ़ोन में ही बिजी थे, ये ऑल टाइम फ़ोन में ही बिजी रहते हैं और ये कहीं ना कहीं किसी से बात कर रहे थे। जब सब लोग घर के लोग बिजी थे तो ये अपने फ़ोन में लगे थे, शायद राव साहब को भी याद आ गया होगा। और जब हम बाहर खड़े हुए थे तो ये कहीं ना कहीं मैसेज पे और कॉल कर रहे होते हैं, ये किससे बात कर रहे होते हैं। ये मुझे सारा शक आज मुझे पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है, क्योंकि जब इनका रुद्राक्ष नहीं मिल रहा था तो किसी तरह मिल गया है और यही लेके गए थे माता देवी के दर्शन के लिए। यहाँ पे राव साहब कहते तुम सही कह रही हो, मैं दिन भर फ़ोन में लगा रहता था, मैं वो टाइम भी फ़ोन पे बात करता था और वो किसी अजनबी से करता था और वो कोई और नहीं बल्कि मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया था जो कि बताता था कि वह गुप्तचर मुझे बताता था और वह अजनबी था, इसलिए वो ऑल टाइम नज़र रखा रहता था वसुंधरा पे। मुझे वसुंधरा की सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए मैंने रखा ऐसा। मैंने 1-2 लोग को हायर किया जो कि गुप्तचर होकर सारी मुझे न्यूज़ देते और सब कुछ मुझे बताते आखिर क्या हो रहा है और इन सब के पीछे किसका हाथ है। हाँ मैंने ये सब किया, लेकिन मैंने वसुंधरा की सेफ्टी के लिए किया, बाकी मैं किसी के कॉन्टैक्ट या किसी के ताल्लुकात में नहीं हूँ, ये बात सच है। और तुम चाहिए तो तुम पूछ भी सकते हो, तुम मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हो। सिर्फ इतना नहीं, रही बात ये वो रुद्राक्ष, तो वो रुद्राक्ष मुझे नहीं पता वो जंगल में कहाँ से मिला, कैसे गिरा, लेकिन हाँ मैंने 1 हफ्ते से वो पहना ही नहीं है ब्रेसलेट। तुम चाहे तो CCTV कैमरा में भी चेक कर सकती हो। रणविजय बताता है, हाँ बाबा पहली बात तो वहाँ थे ही नहीं रास्ते में, क्योंकि ये हादसा होने से पहले वो बाबा आई के साथ थे, तो वो वहाँ पे कैसे हो सकते हैं। और यही सब सुन के तभी यहाँ पे वैजू बोलती है, हाँ सर CCTV कैमरा ले आया जाए, तभी हम देखते हैं। तभी यहाँ पे मिश्रा जी CCTV फुटेज मंगाते हैं और वो जूम करके देख रहे होते जब गाड़ी से राव साहब और वसुंधरा जी उतर रहे होते, तभी वो जूम करके देखते हैं, पता चलता है कि नहीं ये उड़ गया ब्रेसलेट, उस दिन तो वो पहने ही नहीं थे पिछले 1 वीक से। जहाँ पे मिश्रा जी क्लैरिफाई करते हैं कि ये ब्रेसलेट उन्होंने 1 वीक से नहीं पहना है, मतलब कि ये हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि जुड़ा हुआ हो इससे, लेकिन ये नहीं है। वैजयंती आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे वैजयंती जो होती है वो सर को अपनी सॉरी बोलती है, लेकिन यहाँ पे रणविजय भड़क जाता है वैजू पे, बोलता है कि वैजू अगर तुम्हें कुछ ऐसा डाउट था तो तुमको पहले हमसे क्लैरिफाई करना चाहिए था, हमसे डिस्कस करना चाहिए था, इस तरह से तुम्हें पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड नहीं बुलानी चाहिए थी। यहाँ पे वैजू जो होती है वो मिश्रा सर को अपनी सॉरी बोलती, सर सॉरी मुझे ऐसे डाउट आया और मुझे लगा इस तरह से मैंने बोल दिया आपको। यहाँ पे मिश्रा जी बोलते कोई बात नहीं वैजू, तुमने अपना काम किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ज़रा सतर्कता से करना, ठीक है। वो उसके बाद मिश्रा जी जो होते हैं वो वसुंधरा जी से और राव साहब से भी माफ़ी मांगते हैं कि इसके लिए हम खेद कर रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। और वसुंधरा जी सब आपकी सेफ्टी के लिए चल रहा है, वैजू ने जो किया वो उसकी ड्यूटी थी और उसकी ड्यूटी से पता चल रहा है कि वो और अच्छे से काम कर रही है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए मिश्रा जी और उनकी टीम जो थी माफ़ी मांगती है।
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मिश्रा जी एक और बात बोलते हैं कि अभी घर का कोई और भी सदस्य हो सकता है जो इससे जुड़ा हुआ हो, तो हो सकता है वो इस रुद्राक्ष से जुड़ा हो, इसलिए मैं जब तक नहीं कहूँगा घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे वैजू थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाती है कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, शायद उसने जल्दबाजी कर दी। लेकिन रणविजय जो होता है वो वैजू पे आके भड़क जाता है। वो बोलता है कि वैजू तुम्हें एटलीस्ट पूछ लेना चाहिए था, तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो, तुमने बाबा पे इल्ज़ाम लगाया, मतलब कैसे बाबा ने तुम्हें अपनी बेटी समझा, बेटी की तरह तुम्हें माना प्यार दिया और तुमने ये सिला दिया। अरे तुमको कुछ जो लग रहा था मुझसे पूछ लेती, बाबा से पूछ लेती, एटलीस्ट एक बार घर में पूछने की जगह तुम्हें इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए था वैजू। लेकिन नहीं, तुमको तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, तुम तो खुद से डिसीजन लेने लगती हो, खुद से ही सब कुछ अपना बना लेती हो, दूसरों का ओपिनियन तो तुम्हें जानना ही नहीं है। तभी यहाँ पे सुलेखा कहती है कि ये इसका काम ही यही है, ये तो चाहती है कि घर में शांति नहीं बना रहे। तभी यहाँ पे वैजू को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती शांत रहिए मैडम जी, मैं अब आपकी नहीं सुनूंगी। और दूसरी बात तो ये, मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी करने आई हूँ, मैं यहाँ पे रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, मुझे जो गलत लगा वही मैंने बताया, इसमें और कुछ गलत नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। रणविजय बोलता है कि वह जो तुमने जो किया वो सही नहीं था, तुम हमेशा अपनी मनमानी करती, जो तुम्हें सही लगता वही करती, इसके लिए अब तुम्हें बाबा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुमने जो इतनी बड़ी गलती की है। उसके बाद यहाँ पे राव साहब कहते हैं कि 1 मिनट, मैं मुझसे जो भी हुआ है मेरे साथ हुआ है, पुलिस ने मुझसे पूछताछ की है, जो भी डाउट था मेरे पे था, इसलिए जो भी मैं सज़ा दूंगा वो वैजू को ही दूंगा और मैं ही बोलूँगा। यहाँ पे वैजू जो होती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो वैजू जो होती है वो संजय राव साहब से माफ़ी मांगने लगती है कि बोलती है कि राव साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस सेफ्टी के लिए कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा संदेह हुआ, इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर को बुला लिया, बाकी मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। जहाँ पे संजय राव साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छी बात है, तो गर्व की बात है कि तुम वसुंधरा की सेफ्टी के लिए इतना सब कुछ सोच रही हो, कर रही हो, और तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया, तो गर्व की बात है। तुमने जो भी पूछताछ किया, जो भी किया वो सब सही था, कुछ भी इसमें गलत नहीं था। मैं तो बोलता हूँ कि तुमको अपने काम पे गर्व करना चाहिए, इसमें तुम्हें सर झुकाने की बात नहीं है, तुम इसमें सर उठाओ, क्योंकि तुमने ऐसा सर झुकाने वाला कोई काम ही नहीं किया है। इस तरह से मैं इस काम से मैं तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, तुमने जो किया वो बहुत ही सही किया। ये धर्म संकट ऐसा ही होता है, जब अर्जुन के सामने धर्म संकट आया था तो कृष्ण भगवान ने भी उनके सामने 2 रास्ते रखे थे। एक तो अपने ही जब अधर्म पे खड़े हो तो युद्ध करना काफ़ी मुश्किल होता है, तुमने भी धर्म का साथ चुना, यानी सच का, और सच किया तो अच्छा ही है। तो हमें वसुंधरा के बारे में कौन उस पर हमला कर रहा है, कौन ये सब, तो हमें जल्द से जल्द पता चल जाएगा। वसुंधरा भी बोलती है कि शाबाश बॉडीगार्ड वैजू, हमें तुम पे गर्व है, तुम इस तरह से काम करोगी तो हम जल्द से जल्द हम सही कातिल तक पहुंच जाएंगे। ऐसे कह के वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वैजू से खफा रहता है, इसलिए वह वैजू से बिना बात के चला जाता है। वैजू यहाँ पे हर्ट हो जाती है थोड़ी सी। तभी हम देखते हैं कि वैजू ज्योति रात भर आकाश में तारे देख के यही सोच रही है कि आखिर ये सब के पीछे किसका हाथ है। तभी हम देखते हैं कि वही गुंडा जिसने हमला किया था वसुंधरा जी पे, वह अपने मालिक से बात कर रहा था। उसका मालिक बोल रहा होता है कि आज तो हमने राव साहब को तो पुलिस की हिरासत में कर ही दिया था, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। अब हमें इस वैजंती का कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वैजू है तब तक हम सेफ नहीं, हम पकड़े जा सकते। वो भी बोलता है कि हम आज तो मैं माता मंदिर तो ऐसे बैठा ही रह गया, अन्नपूर्णा कोई आया ही नहीं। आज रात के मैं एपिसोड पे दिखेंगे कि जहाँ पे जया कन्फेस करती, अपनी सास को बताती है कि वो अब किसी और से प्यार कर सकती है और रणविजय से वो डाइवोर्स लेना चाहती है। सुन के तो जैसे वसुंधरा के होश उड़ जाते। वसुंधरा बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं, जब तुम किसी और को पसंद करती हो, इस घर से निकल जाओ तुम मेरे। तभी हम देखते हैं कि बाहर ज्योति मीडिया वाली आ जाती है और वो वसुंधरा की इमेज को ख़राब करने लगती है। वो बोलती हैं कि जब इनका घर के लोग ही नहीं सेफ है, घर का ये रिश्ता ही नहीं संभल रहा है, तो ये पब्लिक को क्या संभालेंगी। मुझे नहीं लगता इस चुनाव में इस बार वसुंधरा जी को खड़ा होना चाहिए। जहाँ पे सुलेखा कहती है दोनों बहनें हैं ही ऐसी, ये दोनों बहनें हमारी राजगद्दी और घर को तबाह करने आई हैं। आगे एपिसोड पे ऐसे बनी रही, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद ऐसे फॉर द मोर अपडेट्स।